कि 75 साल में त्रिपुरा ने कोई भी एक लेजिटिमेट या एक क्रेडिबल रीजनल पार्टी देखा नहीं। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में भी नाम कांग्रेस था, कोई और पार्टी निकला तो वो भी नेशनल पार्टी का एक ऑफस्प्रिंग निकला। लेकिन हमको लगना चाहिए कि अगर पश्चिम बंगाल में एक रीजनल पार्टी तृणमूल कांग्रेस रीजनल पार्टी है, अगर उड़ीसा में बीजू जनता दल निकल सकता है, अगर महाराष्ट्र में शिवसेना निकल सकता है, तेलंगाना में हमारे केसीआर का पार्टी या आंध्रा में जगन रेड्डी का पार्टी निकल सकता है, अगर डीएमके आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट में एनपीपी आ सकता है, एमएनएफ आ सकता है, मणिपुर में बहुत रीजनल पार्टीज है। तो हमारे त्रिपुरा में जहां में हम लोग हाईली पॉलिटिकल हैं, हम लोग अपना राजनीति को समझते हैं और हम ये भी समझ चुके हैं कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ तिपरासा, नॉन तिपरासा, बंगाली, ट्राइबल, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ये पॉलिटिक्स से हम सब गरीब रहे। कोई यहाँ में अमीर नहीं है, कोई गरीब है तो कोई ज्यादा और गरीब है। अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो जो दूसरा है, जो बंगाली नहीं है, तिपरासा, उसके पास भी नौकरी नहीं है। हिंदू के पास नौकरी नहीं है तो मुसलमान के पास भी नौकरी नहीं है। अगर रास्ता खराब बनता है तो दोनों के लिए खराब बनता है। तो हम दोनों को लड़ाकर ये नेशनल पार्टीज ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और एक कल्चर है कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कोई भी दिल्ली का छोटा से छोटा लीडर आ जाए, त्रिपुरा का बड़ा से बड़ा लीडर एयरपोर्ट में फूल लेकर माला डालने के लिए बैठ खड़ा हो जाता है। वो दिल्ली का छोटा से छोटा लीडर को भी हमारा त्रिपुरा का बड़ा से बड़ा लीडर एयरपोर्ट में इंतजार करता है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सम्मान खो दिया है। ये त्रिपुरा पुराना त्रिपुरा नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, आवेदन करता हूं कि यहां में मैंने कोशिश किया है कि पुराना जैसा जो सोच था, माइंडसेट था, उसको तोड़ के एक ऐसा आइडेंटिटी दे हमारे त्रिपुरा में जहां में आपको भी गर्व लगे कि हम कुछ कर सकते हैं, किसी का सहायता का दरकार नहीं है। सब लोग बोलते कि बहुत छोटा है, नहीं होगा, गोवा भी छोटा है, लेकिन अंदर विश्वास है। और हम लोग क्या चाहते हैं? तिपरा मोथा ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहता है, सोल्यूशन चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है, अधिकार चाहता है, बंदूक उठाकर देश को छोड़ना नहीं चाहता। नेशनल पार्टीज ने उन लोगों से बात किया है जिन्होंने बंदूक उठाया है, जिसने अपने हिंदुस्तान के संविधान को नहीं माना। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो बाला साहब अम्बेडकर ने हमको लिख के दिया, जिसमें हम समान हैं, सब समान हैं, जाति धर्म में एक है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि टाइम आया है कि हम भी बदले और हम भी आगे बढ़े। आई वेलकम पीपल, वॉरियर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज। आप मेरे साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूं, और अगर हम सब एक साथ हैं तो दिल्ली हमें नहीं बताएगा कि त्रिपुरा को क्या करना है, हम दिल्ली को बताएंगे कि त्रिपुरा को ये चाहिए। जुमलाबाजी बहुत हो गया। हिंदुस्तान का संविधान सबसे ऊपर है, डेमोक्रेसी, मैं राजा का बेटा हूं, लेकिन मैं आज डेमोक्रेसी के लिए फाइट करता हूं। मैं जानता हूं कि डेमोक्रेसी को बचाने से ही हमारा देश जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो आगे बढ़ेगा। ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। ये चाइना नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये सऊदी अरब नहीं है, ये हिंदुस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी। और अगर सबसे बड़े डेमोक्रेसी को आगे चलना है तो सबसे छोटे स्टेट्स को भी डेमोक्रेसी को मान के चलना पड़ेगा।
और सबसे बड़ा दिल्ली को भी हमारे स्टेट में डेमोक्रेसी रखना पड़ेगा। अगर मीडिया के पास कोई भी सवाल है, मैं जानता हूं कि सबसे पहला सवाल अलायंस का होगा, क्योंकि रुका हुआ रिकॉर्ड जैसा हमको भी रीरन करना बहुत अच्छा लगता। मैं फिर से जवाब दे दूंगा, आपको वही आंसर मिलेगा। लेकिन कभी कभी आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक पार्टी जो आंचलिक है वो कुछ और हट के सोचकर सबको लेकर चलना चाह रहा है। सब लोग बोलते थे तिपरा मौथा कम्युनल है। मैं आने वाले इलेक्शन में तिपरासा को तो टिकट दूंगा, जो तिपरासा नहीं है उनको भी अधिकार दूंगा, क्योंकि उनका भी अधिकार है ना। सुरमा में दिया, अब और सीट्स में दूंगा। हमने सबको आदर किया है और आदर करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि तिपरा मौथा कम्युनल है, तो मैं आपको यहां में सब मीडिया के सामने एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, एक पार्टी को त्रिपुरा में मुसलमान को सीट दे के दिखा दे। नहीं देंगे। उनको दाढ़ी मुसलमान में दिखता है, विराट कोहली के में नहीं दिखता। उनको तिलक लाल दिखता है, लेकिन एक औरत का सिंदूर नहीं दिखता जिसका बलात्कार होता है। तिपरा मौथा अलग पार्टी है। तिपरा मौथा प्रद्युत विक्रम माणिक्य का पार्टी, जिसके पिताजी महाराजा के विक्रम थे, वीर विक्रम थे। हमने कभी भी सस्ता राजनीति नहीं किया, और आज मेरे पास एक मौका आया है कि मैं कुछ बदलूं, तो मैं जरूर बदलूंगा। Are you looking at how many seats also there are going to... We have planned for 40 to 45 seats. We are still working. We also want to ensure that there is no split in votes. I don't want to put up a candidate and divide votes. We are here to win, but we are also here to ensure that wrong elements are stopped. People who are against the grain of Tripura has to be stopped. So I am not going to put up candidates only to divide votes and make someone else win. मैं यहाँ में दूसरे पार्टी के जैसे वोट कटवाकरी करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ में हम कैंडिडेट्स दे वहाँ में हम जीते, और जहाँ में हमारा जीतना मुश्किल होगा वहाँ में मैं कैंडिडेट्स नहीं दूंगा। We want Greater Tripraland under the Article 2 and 3 of the Indian Constitution. If the government of India has a better idea, please come and talk to us in writing. Please do not tell us verbally, because nobody believes a word of a politician. If you can give it to us in writing, if you, I don't know your name, sir, what's your name? Praveen Babu. If you have a better idea, you will give it to me in writing. I will show to my supporters क्या लगता है. If our people are satisfied, we will talk. If we are not satisfied, we will tell you no. But most of the communication which is happening to us, Prabir Babu, is verbal and oral. And I think that what did NC Dev Burma do? अग्रीमेंट हो गया, मोदी जी से मिले, सब लोग बरामुरा में नाचने लगे, हताई कोतवाल में नाचने लगे, तिपरालैंड मिल गया। 4 साल 5 साल बाद क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो मैं बोल रहा हूं, जो भी आपको ऑफर करना है राइटिंग में दीजिए, हम सबको दिखाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। আপনিও একসময় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ছিল। সিপিএম এর সঙ্গে আপনারও একটা ফাইট ছিল। হুম। এখন সেই কংগ্রেস আপনি ছেড়ে দিয়েছেন, যদিও সেই কংগ্রেস এখন সিপিএম এর সঙ্গে মানে অ্যালায়েন্সে যাচ্ছে, জুটে যাচ্ছে। সেই বিষয়টা আপনি কি বলবেন? নতুন কথা তো নাই। আসামের জোট ছিল, বিহারের জোট ছিল, পশ্চিম বাংলার জোট ছিল। রাহুল গান্ধী সিপিএম এর বিরুদ্ধে কেরালারে ওনার সংঘর্ষ থাকে। বাট একটা কথা তো স্পষ্ট আছে কি আজকে ত্রিপুরা সিপিএম আর কংগ্রেসের কথা চলছে। I am not privy to that. I am neither a member of the CPM. I am neither a member of the Congress. I used to be a member of the Congress. ये उनका इंटरनल पार्टी का बात है। I don't want to comment. मेरा पोजीशन मेरे लोगों के साथ है। मेरा पोजीशन नहीं है कि नागपुर में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, केरला में क्या होता है। मेरा पोजीशन त्रिपुरा से रिलेटेड है। I don't want to speculate. वो लोग बड़े लोग हैं, मैं छोटा पार्टी का छोटा लीडर हूँ, पर मैं अपने छोटे राज्यों को आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं
नहीं बोल रहा हूँ कि मिल गया, मैं बोल रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन भी मांग रहा हूँ। आई डू नॉट, बिकॉज देखिए दिल्ली के लीडर आके बोलेगा कि आपका बाटा इतना होगा, 7th पे कमीशन होगा, ये सब बोलते रहेंगे। वो तो इलेक्शन के बाद दिल्ली में वापस चले जाएंगे। सुनील दियोदर जी भी तो अब नहीं आते ना यहाँ, मिस्ड कॉल करने से नौकरी मिल जाएगा। लेकिन जो त्रिपुरा में रहते उनको जवाब देना पड़ेगा। हम तो अपना घर वर बेच के नहीं जा सकते। तो कभी भी इतना मत बोलो जहां में अपने लोगों का दिल तोड़ दे, अपने जो आपके सपोर्टर्स है। तो मैं वैसा नहीं करता हूँ। एनसी दे वर्मा बड़े लीडर थे, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम पर्सनली, बट आई थिंक दैट he could have probably resigned from the government when he realized that there was no scope for his demand and joined hands with us. We would have given him respect, and in his last days मैं खुद उनके समाधि को कंधा देता, लेकिन नहीं हुआ। भगवान उसके आत्मा को शांति दे। और एनसी देव वर्मा नहीं कर सके, उनका सपना शायद मैं पूरा करूं, या मैं नहीं तो कोई और करूं, लेकिन वो सपना तो पूरा करना पड़ेगा कहीं।